गरीबी के कारण देश के लाखों बच्चे हर साल स्कूल नहीं जा पाते, जाते भी हैं तो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। और ऐसे बच्चों के लिए उम्मीद की किरण बनी है दिल्ली की 80 साल की एक महिला। पिछले 20 सालों से वो बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रही हैं। सर्दियों का मौसम था। नाम विमला कौल, उम्र 80 साल, काम बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना। जिस उम्र में बुजुर्ग पूजा पाठ करते हैं, अपने नाती पोतों के साथ समय बिताते हैं, उस उम्र में विमला कौल 150 बच्चों को पढ़ा रही है। वो इस देश का भविष्य बना रही है। ऐसे बच्चों को पढ़ा रही हैं जो पैसों की कमी के कारण स्कूल नहीं जाते। विमला कौल अपने स्कूल के जरिए दिल्ली के सरिता विहार इलाके में गरीब बच्चों को नई जिंदगी दे रही हैं। उनके स्कूल में सिर्फ किताबी पढ़ाई ही नहीं होती, बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर भी जोर दिया जाता है। कंप्यूटर के अलावा डांस कौल के स्कूल का नाम गुलदस्ता है और ये बच्चों की सुविधा के मुताबिक 3 शिफ्ट में चलता है। सुबह 9 से 11 बजे तक स्कूल में लड़कों को पढ़ाया जाता है। दूसरी शिफ्ट सुबह 11 से दोपहर 1:30 बजे तक चलती है, जिसमें छोटे बच्चे आते हैं। तीसरी शिफ्ट दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक चलती है। तीसरी शिफ्ट में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियां अच्छी पढ़ाई के लिए यहाँ आती हैं। कौन बताएगा? मेरे को बच्चों को पढ़ाना है। अच्छा लगता है पढ़ाना, उसको भी टीचर बनाना है। आप क्यों बनोगे डॉक्टर? बच्चों को बीमारी होगी तो दवा देने के लिए। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। तो ये सारे के सारे जो बच्चे हैं, ये विमला कौल जी की क्लास में इन्हीं कलियों की तरह हैं जिन्हें खिलने की देर है। विमला कौल पिछले 20 सालों से इन बच्चों को पढ़ा रही हैं। विमला पहले धनबाद के इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में टीचर थी। विमला के पति धनबाद में ही इंजीनियर थे। रिटायरमेंट के बाद वो पति के साथ दिल्ली आ गई। 1995 में मदनपुर खादर गांव में एक दिन ऐसा वाकया हुआ कि उनकी जिंदगी का मकसद बदल गया। और एक बार हमारा एक रोटरी का प्रोजेक्ट हुआ जिसमें उन्होंने बिस्किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए, थाउजेंड्स ऑफ बिस्किट्स। सो गांव पूरा आ गया, तो हम लोग दोनों गए तो डिस्ट्रीब्यूट करने, बिकॉज ये रोटेरियन थे। तो हम लोग गए तो वहाँ पे एक कोई पता नहीं किसी बच्चे की दादी नानी कोई थी, उन्होंने कहा मैम आप इनको बिस्किट तो खिला रही हैं, लेकिन इनको ऐसा बनाइए जो ये बिस्किट कमा सके। दैट क्लिक्ड। विमला ने मदनपुर खादर इलाके में 5 बच्चों को पढ़ाने से शुरुआत की। चौपाल पर जब वो बच्चों को पढ़ाती थी तो गांव के लोग विरोध करने लगे। बाद में उन्होंने सरिता विहार के पार्क में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। यहाँ भी उन्हें विरोध झेलना पड़ा। आखिरकार उन्होंने एमसीडी के एक पार्क का सहारा लिया। खुले आसमान के नीचे बच्चों को पढ़ाती थी। 12-13 सालों तक यही सिलसिला चलता रहा। ओपन पार्क में हम मेरे ख्याल से 12-13 साल चलाए हैं। एनी डे वी कुड थिंक कि हमको धक्का देकर निकाल दिया जाएगा, बिकॉज इलीगल है, नॉट सपोज टू ओपन। सर यहाँ हमने चलाया, खूब अच्छी तरह चला। यहाँ तो 100-125 बच्चा हो गया था खुले में। तो यहाँ पे छुट्टी ना गर्मी ना सर्दी, हम बरसात में छुट्टी देते थे, ऑटोमेटिक छुट्टी। धीरे धीरे विमला अपने काम की वजह से पूरे इलाके में मशहूर हो गई। स्कूल के बारे में जानकर एक ट्रस्ट विमला की मदद के लिए आगे आया। ट्रस्ट की मदद से अब स्कूल किराए के एक मकान में चलता है। अब उन्होंने स्कूल में कुछ टीचर्स भी रख लिए हैं जिन्हें वेतन भी मिलता है। स्कूल की 2 टीचर तो ऐसी हैं जिन्होंने छोटी उम्र में यही पढ़ाई की थी। हमने बचपन में सोचा ही था, मैम को देखा था, तभी हमारे दिमाग में आया, दिल में आया, जी बिल्कुल टीचर बनने का ख्वाब आया कि इस तरह से एक ना एक दिन हम लोग को भी बनना है। बट मालूम नहीं था कि मैम के स्कूल में ही आके हम टीचर बनेंगे, ये हमें कभी भी अंदाजा नहीं था। विमला कौल के अपने बच्चे नहीं हैं, लेकिन इन बच्चों में ज्ञान बांटने की वजह से कभी उन्हें जिंदगी में किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। निवृत्ति मोहन, जी मीडिया, दिल्ली।
और आइए अब जानते हैं कि 80 साल की बुजुर्ग विमला कौल के स्कूल चलाने की वजह से बदला क्या है। देखिए, सबसे पहला फायदा तो ये हुआ है कि बच्चों को मुफ्त में अच्छी शिक्षा मिल रही है। पिछले 20 सालों में सैकड़ों स्कूली बच्चों को उन्होंने शिक्षित किया। विमला कौल के स्कूल में कई शिक्षकों को रोजगार मिला। विमला कौल के कारण सरकार पर बच्चों की पढ़ाई का बोझ भी कम हुआ। और आइए अब ये भी देखते हैं कि गरीबी के कारण किस तरह बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक 6 से 13 साल की उम्र के 61 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। लेकिन यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक 8वीं क्लास से पहले 40% से ज्यादा बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। बच्चों में जो ड्रॉप आउट रेट है, यानी स्कूल छोड़ने की बड़ी वजह गरीबी है, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में गरीब परिवारों के 70% बच्चे ही 5वीं क्लास तक पढ़ पाते हैं। मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों के 85% बच्चे ही स्कूल जा पाते हैं। तो एक तरफ बहुत से बच्चे स्कूल की पढ़ाई नहीं कर पाते और दूसरी तरफ स्कूलों में जो पढ़ाई का स्तर है वो भी ठीक नहीं है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण भारत में कक्षा 5 में पढ़ने वाले हर 2 में से 1 छात्र कक्षा 3 की किताबें नहीं पढ़ पाता। कक्षा 3 में पढ़ने वाले हर 4 में से 1 छात्र 2 अंकों का जोड़ घटा नहीं कर पाता। कक्षा 5 में पढ़ने वाले 4 में से 1 छात्र को गुणा भाग तक करना नहीं आता। ग्रामीण भारत में कक्षा 8 तक के 44% से ज्यादा बच्चे गुणा भाग तक नहीं कर पाते। कक्षा 5 के 75% बच्चे अंग्रेजी के सामान्य वाक्य नहीं पढ़ पाते। भारत में जितने सरकारी स्कूल हैं, उनमें से सिर्फ 60% में बिजली का कनेक्शन है। भारत के सरकारी स्कूलों के 69% शिक्षक ग्रेजुएट या उससे ज्यादा शिक्षक हैं।